विधिगण दर्शकों का स्वागत करते हैं। आज की ये जो दो नाट्य प्रस्तुतियां हैं जो एकल हैं, जिसे कमलेश दुबे द्वारा लिखा और निर्देशित किया गया है। आज दो नाटकों का मंचन किया जाएगा, जिसमें पहला नाटक है चिंदियाँ और दूसरा नाटक है जान। संस्कृति संचालनालय मध्य प्रदेश शासन के सहयोग से पिंकवर्ड सोशियो कल्चरल सोसाइटी भोपाल की ये प्रस्तुति है और अब से कुछ ही देर बाद आप हमारी इस पहली प्रस्तुति को देखेंगे। इस प्रस्तुति को अभिनीत किया है हमारे युवा कलाकार सार्थक त्रिपाठी ने। दरअसल अगर चिंदियों के बारे में कुछ कहा जाए तो आदमी को सिर्फ अवसर मिलना चाहिए अपने आप को बांटने का। वो हर जगह अपने आप को बांट लेता है। हम धर्म से इतने कठोरता से बंधे हुए हैं कि लाखों कोशिशों के बावजूद भी उससे खुद को अलग नहीं कर पाते, लेकिन इंसान के रूप में अपने आप को रख नहीं पाते। किसी के माथे पर टीका लगा देख लें तो झट से उसे हिंदू, और किसी के सर पर अगर टोपी लगी देखते हैं तो उसे मुसलमान के रूप में पहचानना शुरू कर देते हैं। आज ज़रूरत है इससे ऊपर उठकर देखने की, एक इंसान के रूप में अपने आप को देखने की। ये नाटक चिंदियाँ यही कोशिश कर रहा है। मंच पर आप जिस नाटक को अभिनीत करते हुए देखेंगे वो है सार्थक त्रिपाठी। तो लीजिए, प्रस्तुत है पिंकवर्ड सोशियो कल्चरल सोसाइटी की पहली प्रस्तुति चिंदियाँ। हिंदू, मुसलमान, पारसी, जैन, ईसाई, बौद्ध, एक आदमी को खपत सूझी कि अस्पताल के पीछे खून से सनी हुई चिंदियों में से क्यों ना तलाश करूं
अलग अलग करूं, हिंदू, मुसलमान, सिख और ईसाई का खून। उस आदमी को ये सनक कैसे सवार हुई ये तो नहीं मालूम, पर दोस्तों उसने इतना तो जरूर सोचा होगा कि इस जीती जागती दुनिया में, जहां पर आदमी ही आदमी को फूटी आंख नहीं सुहाता, वहां उसके खून से सनी हुई ये चिंदियां कितनी शांत एक दूसरे के ऊपर बेखौफ पड़ी हैं। अरे भाई, कोई राजा तो कोई फकीर हो सकता है, हो सकता है दो दुश्मन यहां पर एक हो गए हों, या फिर किसी मजदूर के खून के नीचे उसके मालिक का खून हो। हां, यही बात उस आदमी के गले ना उतरी। वो अपने काम पर लग गया। उसके इस कृत्य पर सारी चिंदियां बिल्कुल खामोश, चुपचाप उसकी तरफ देख रही थी। अंदर ही अंदर गौरवान्वित हो रही थी अपनी एकता पर, अपनी समझदारी पर। वो उस ताकत, उस शक्ति और उस ऊर्जा को धन्यवाद दे रही थी जिन्होंने एक रंग देने के बावजूद कभी अलग नहीं किया। इस आदमी ने भी तो एक सा रंग रूप पाया है, फिर क्यों ये अपने आप को अलग समझता है? ए आदमी, यहां नहीं आना, चला जा यहां से। हम तुझे बता देते हैं, हमारा कोई मजहब नहीं है, ना हम राजा हैं ना हम फकीर। हमने उसी पल तेरे धर्म को छोड़ दिया था जिस पल हम तेरे जिस्म से आजाद हुए थे। वैसे भी खून मजहबों में नहीं बटा होता। बस मत आना, नहीं, बस मत आना, नहीं नहीं नहीं। चिंदियां अभी सोच ही रही थी कि ये आदमी अपने काम पर लग गया। हजारों चिंदियों की इस ढेर की शांत बस्ती में उसने उथल पुथल मचा दी। जो चिंदियां काफी लंबे समय से गहरी नींद में थी, उन्हें भी उसने जगा दिया। उन खून से सनी चिंदियों ने यह कभी नहीं सोचा होगा कि ये आदमी उनका भी धर्म विभाजन कर सकता है, मगर उन्हें मालूम था यहां पर उसकी सारी कोशिशें बेकार जाएंगी। अरे ये आदमी कुछ भी कर ले, यहां पर इन्हें नहीं बांट सकता। सारी चिंदियों ने अपने आप को और मजबूत कर लिया। साथियों, कैसी भी हो, इस आदमी को अपनी कोशिश में सफल नहीं होने देना है। सब एक दूसरे को भरोसा दिलाती है, एक दूसरे के लिए हिम्मत जुटाती है। इधर चिंदियां अपने फैसले पर अडिग, उधर वो आदमी अपने प्रयासों में लग जाता है। वो चिंदियों के चारों तरफ घूमता है, उन्हें घूरता है, एकाएक चिंदियों के ढेर में से चिंदियां उठाता है और उसे नाम देने की कोशिश करता है। ये वाली हिंदू की नहीं, मुसलमान की। अरे इसका रंग तो सरदार तोरणमल के खून के रंग से मिलता है। नहीं, रमेश के खून के रंग से मिलता है।
नहीं, ये तो मेरे पड़ोस में रहने वाले फिरोज का खून है। हो ना हो, ये खून किसी ना किसी का तो जरूर है, जिसको मैंने अभी सड़क पर पड़े हुए देखा था। वो जो दंगाइयों के हाथों कहीं ना कहीं मारे गए थे। सड़क पर पड़ी हुई लाश में से सड़क ने खून की एक एक बूंद निचोड़ ली थी, और देखते ही देखते सड़क ने उसके सारे खून को चूस लिया था। वैसे भी वो सड़क कई दिनों से इंसान के खून की प्यासी थी। सड़क को जब जब खून की खुराक नहीं मिलती, शायद तब तब दंगे फसाद होते हों। लोगों, बुझाते रहा करो इस सड़क की प्यास, और देते रहा करो समय समय पर आदमी की बलि, जिससे वक्त बेवक्त आदमी का मारा जाना रुक सके। अरे, कहा था मैं? हाँ, ये चिंदियां किसके खून की? तुम्हारी? नहीं, तुम्हारी। शेर के ऊपर सुर्ख लाल रंग की कितनी सारी चिंदियां। ये ऊपर वाली हिंदू की नहीं, मुसलमान की, जैन की, ईसाई, बौद्ध, पारसी। अरे ये मुसलमान की चिंदी ऊपर क्या कर रही है? उसे तो नीचे होना चाहिए। ये ईसाई की चिंदी भी ऊपर है, और हिंदू की चिंदी नीचे क्या कर रही है? उसे तो सबसे ऊपर होना चाहिए, है ना? हाँ, और नीचे सरदार की नहीं। अगर सरदार की हुई तो वे नाराज हो जाएंगे। फिर किसकी? हिंदू की? जैन, ईसाई, बौद्ध, पारसी, सिख, जैन, ईसाई, बौद्ध, हिंदू, हिंदू, मुसलमान, सिख, जैन, ईसाई, ईसाई, जैन, हिंदू, मुसलमान, सिख, पारसी, सिख, जैन, ईसाई, हिंदू, मुस्लिम, पारसी, बौद्ध, सिख। तुम अलग अलग क्यों नहीं होती? धर्म के नाम पर तो बड़े बड़े फसाद हो जाते हैं। फिर तुम इतनी चुपचाप क्यों हो? देखो, अगर किसी भी चिंदी को ऊपर लाया तो जो पहले से ऊपर है वो नाराज हो जाएगी। ए भाई, हो टोपी वाले भाई, मेरी मदद करो। ओ तिलक वाले भाई, तुम कोई मंत्र मेरे कानों में फूंक दो। तुम क्या कोई मेरी मदद को आगे नहीं आएगा? आएगा। ये इंसान भले ही मेरी मदद ना करें, लेकिन आदमी जरूर करेगा। अरे भाई, आदमी तो इस बात का इंतजार ही करता है, हाँ, कि किसको कब, कहां और कैसे बांटना है। आदमी ये बखूबी कर लेता है। क्या कहा? सबूत चाहिए? अभी मिल जाएगा। वो देखो, इस ढेर के ऊपर मुसलमान के खून से सनी हुई कितनी सारी चिंदियां। साथियों, कभी कुछ लोग उसके पास आते हैं और एक साथ सवाल करते हैं, ए, ये क्या कर रहे हो? साहब, इनमें से ढूंढ रहा हूं हिंदू, मुसलमान, सिख और ईसाई का खून। देखो ना, सब कैसे एक साथ पड़े हुए हैं। इसमें से कैसे पता लगाते हो कि कौन सी चिंदी किसकी है? अरे साहब, बड़ा आसान काम है। ये देखिए, हर चिंदी पर नाम लिखा है। ये वाली हिंदू, ये ईसाई,
ये मुसलमान, ये सिख, ये पारसी। हमसे मजाक कर रहा है? हम यहां तेरी मजाक सुनने नहीं आए। हम ये जानने आए हैं कि कौन सा खून किसका है। एक पल के लिए वहां मौन दाखिल होता है। जो वहां ठहरने का प्रयास करता है, उसे पता नहीं था कि शोर, अशांति और कोलाहल उसके पक्के दुश्मन हैं। वे बराबरी से उसका पीछा कर रहे थे। मौन को मालूम था कि इन सब के साथ दुख, दर्द, तकलीफ और परेशानियां भी साथ चलते हैं। वो उस जगह को छोड़ देता है। आदमी नींद से जागता है, ढेर चिंदियों में से फिर एक चिंदी उठाता है और उस आदमी को बताता है, साहब ये देखो, ये किसी हिंदू का खून है, गाढ़ा और ज्यादा सख्त। नहीं, ये चिंदी हिंदू के खून की नहीं हो सकती। हिंदू का खून इतना सस्ता नहीं कि वो यहां वहां हर जगह बिखरा रहे। चिंदी किसी और की होगी, मगर हिंदू की नहीं। आगे से कोई भी इल्जाम सोच समझ कर लगाना तो। तभी एक दूसरा व्यक्ति अपनी आस्तीन चढ़ाता है और कहता है, ए आदमी, इस खून को किसी और का नाम भले ही दे दो, मगर हमारा नाम नहीं देना। हम मुसलमान, और हमारे खून की खासियत है कि वो गर्म है। गर्म खून का तुम्हारी ये ठंडे खून के बीच क्या काम? आदमी अभी तो जिन चिंदियों को एक दूसरे के माथे मार रहा था, जिनको अलग अलग कर रहा था, विभिन्न मजहबों में बांट रहा था, सच में उनका कोई मजहब नहीं है और ना ही वे अलग अलग हैं। देख, सबका रंग एक जैसा लाल, ना कोई गाढ़ा ना पतला, ना सूखा ना गीला, ना कोई राजा ना कोई फकीर, ना कोई मालिक ना कोई नौकर। सब एक समान, एक जैसे हंसते हुए। हम मानते हैं कि हमें बनाने वाला तो सिर्फ एक ही है। हम जब तक तेरे जिस्म में थे तभी तक तेरे गुलाम थे और तेरे इशारों पर नाचते थे। जब से हमने तेरे जिस्म को छोड़ा है तब से देख, हम सब एक साथ हैं। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन किसके ऊपर है या कौन किसके नीचे दबा है। हे आदमी, जगह जगह पर अपने को बांटने की कोशिश बंद कर, अक्ल से सभी को देखने की कोशिश कर। सभी तुझे इंसान नजर आएंगे, सभी के सीने में तुझे एक धड़कता हुआ दिल मिलेगा। कोई टीका लगा लेने से हिंदू नहीं हो जाता और ना ही कोई टोपी पहन लेने से मुसलमान। इससे भी ऊपर एक दुनिया है और वो है इंसानियत की। उसको देखना, सभी तुझे एक समान नजर आएंगे। अभी इस ढेर के ऊपर और कितने ही ढेर लग जाएंगे। हम किसी को भी अस्वीकार नहीं करते। हम सबको जगह देने के लिए अपनी बाहें फैलाए खड़े हैं। तू ऐसा क्यों नहीं करता? अपने आप को बदल। देख, देने वाले ने सबके सर के ऊपर एक आसमान दिया है और कदमों के नीचे एक जमीन। आज जिस सड़क से तू जा रहा है, कल कोई और आएगा, परसों कोई और। सड़क ने तुझको कभी नहीं बांटा, आसमान ने तुझको कभी अलग नहीं समझा, धरती ने सबको कदम रखने के लिए जगह दी। फिर तू भी सबको अपने दिल में जगह दे,
किसी को बांटने की कोशिश मत कर। ये दुनिया सभी की है, सभी तेरे हैं और तू सबका। इस दुनिया को बुरी नजर से बचा। आदमी, आज से और अभी से इस काम में लग जा और इंसान बनने की कोशिश शुरू कर दे। इंसान बनने की कोशिश शुरू कर दे।